AK-47 की तरह लकड़ी के बने हुए तीर धनुष। महिलाएं पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य कर रहे हैं। पूरा गांव जुट जाता है, मंच सज जाता है, क्योंकि झारखंड के जंगलों में संविधान के नाम पर झूठी बातों से बरगलाकर राष्ट्र विरोधी साजिश का पत्थर लगाया जाता है, जिसे कहते हैं पत्थलगड़ी। ये कहानी है झारखंड के 4 जिलों के जंगलों में रहने वाले उन आदिवासियों की, जहां संविधान को चुनौती देते पत्थर लगाने के बाद बच्चों को का से कबूतर नहीं कुछ और पढ़ाया जाने लगा है। एक कानून, का से कानिज, गा से ग्राम, घा से घंटी। जहां सरकारी स्कूलों के बाहर लिख दिया गया संसद या विधानमंडल का कानून मुर्दाबाद, जहां ABCD की पढ़ाई का सिलेबस ही संविधान के नाम पर झूठ फैलाकर बदल दिया गया। विदेशी, से छोटा नागपुर, दस्तकारी अधिनियम। जहां दावा है कि मुख्यमंत्री को आना हो या प्रधानमंत्री को आना होगा आदिवासी ग्राम सभा की इजाजत लेकर, जहां पढ़ाया जाने लगा है नेहरू, गांधी और मोदी सब विदेशी हैं। चाचा नेहरू। ABP न्यूज संवाददाता रणवीर आज आपको झारखंड के जंगलों में सुलग रही ऐसी ही राष्ट्र विरोधी साजिश के बारे में बताने जा रहे हैं। झारखंड के नक्सल प्रभावित जिले खूंटी के गांव उदबुरु की तरफ जब संवाददाता रणवीर आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें गांव के बाहर एक हरे रंग का पत्थर लगा दिखाई दिया। यही वो पत्थर है जिसे पत्थलगड़ी प्रथा के नाम पर पूरे उत्सव के साथ कुछ दिनों पहले ही लगाया गया है। आदिवासियों के बीच में पत्थलगड़ी की प्रथा बहुत पुरानी है। अब तक आदिवासी समुदाय गांवों में विधि विधान के साथ बड़े शिलालेख लगाते रहे हैं। अब तक वंशावली, पुरखे और मृत व्यक्ति की यादों को पत्थलगड़ी के जरिए सहेजा जाता था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले वीरों के नाम भी शिला पर लिख पत्थलगड़ी होती रही। लेकिन अब पत्थलगड़ी के नाम पर सीधे संविधान, सरकार और सिस्टम को झारखंड के जंगलों में चुनौती दी जा रही है। इस पत्थर पर लिखी एक एक बात झारखंड के जंगलों में राष्ट्र विरोध की नींव मजबूत कर रही है, क्योंकि यहाँ लिखा है रूढ़ि व प्रथा ही विधि का बल है, यानी आदिवासियों की प्रथा ही संविधान है। किसी भी बाहरी गैर रूढ़ी प्रथा व्यक्ति का यहाँ आना जाना, गुजरना, रहना वर्जित है। किसी भी बाहरी व्यक्ति का यहाँ पर व्यवसाय, कारोबार, रोजगार करना प्रतिबंधित है। यहाँ पर संसद या विधानमंडल का कोई भी सामान्य कानून लागू नहीं होता और संविधान के नाम पर सरकार और सरकारी कानून को चुनौती देते हुए अब झारखंड के आदिवासी जिलों के गांवों में बच्चों को सरकारी स्कूल तक में पढ़ाना बंद कर दिया गया है। पत्थलगड़ी प्रथा के तहत आदिवासी जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें उनकी सीधी लड़ाई सरकार से है, लेकिन इसका सीधा असर बच्चों के ऊपर भी पड़ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त झारखंड के खूंटी ज़िले के उलीडीह गांव में मौजूद हूं और ये एक सरकारी स्कूल है जो फिलहाल बंद पड़ा हुआ है। इस स्कूल के बाहर जिस तरह के स्लोगन लिखे गए हैं वो आपको शायद हैरान करेंगे, जहां लिखा है कि सभी सरकारी नौकरियों आदिवासियों के लिए 100% आरक्षण यानी कि 100% आरक्षण का नॉन जुडिशियल लोक अधिसूचना राज्यपाल झारखंड सरकार जब तक जारी नहीं करता है तब तक हम अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज नहीं भेजेंगे, ना ही पढ़ाएंगे। ये आदेशानुसार ग्राम सभा उलीडीह इस तरह से जिक्र है। अगर आदिवासियों के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे तो कहां पढ़ रहे? रणवीर आगे बढ़े तो सड़क पर भी कुछ लिखा हुआ नजर आया। यहाँ सड़क पे भी लिखा हुआ मिला है जहाँ पे अपील की गई है कि हम बच्चों को स्कूल कॉलेज नहीं भेजेंगे जब तक अपने पैसे विदेशी अंग्रेज़ों से पाए नहीं। इस तरह की एक बात सड़क के बीचों बीच बिल्कुल लिखी गई है। क्यों झारखंड के आदिवासी संविधान के नाम पर देश विरोधी बातें लिखते हुए पत्थर लगा रहे हैं? ये सब सोचते हुए संवाददाता रणवीर और आगे बढ़े तो खूंटी के उदबुरु गांव के भीतर पहुंचने पर एक जगह बोर्ड लगाया जाता दिखा
कुछ बच्चे यहाँ बैठे थे। देखिए आखिर इन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है। से कानून, का से खनिज, आपने क से कबूतर, ख से खरगोश और ग से गमला पढ़ा होगा, लेकिन आदिवासियों को जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है आप देख सकते हैं कि क से कानून, ख से खनिज, ग से ग्राम, घ से घंटी, अंग से अंग, च से चोर, छ से छल कपट, ज से ज़मीन, झ से झारखंड और या से यहाँ। ये पढ़ाई झारखंड के खूंटी और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में हो रही है, और ये क्यों हो रही है इसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा वो कानून जिसको लेके आदिवासी इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं। अगर इसको आप बता पाएँ, क से क्या होता है, कानून के आगे क्या लिखा? का से कानून, आदिवासियों के पास कानून है। का से कानिज, कानिज आदिवासियों का है। गा से ग्राम, ग्राम सभा आदिवासियों का रूढ़ी प्रथा है। गा से घंटी, घंटी बजने वाला ब्राह्मण बुड़बाक है। अंग से अंग, अंग में रूढ़ी व्यवस्था है। चा से चोर, OIGS केंद्र सरकार एक चोर है। से कानून, का से खनिज। झारखंड के खूंटी जिले के उदबुरु गांव में ग्राम सभा के खुद के चलाए जाने वाले स्कूल में 2000 रुपए महीने के वेतन पर शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार चोर है। बच्चों को संविधान से मिले अधिकारों के नाम पर जो कुछ अजीबोगरीब पढ़ाया जा रहा है, बच्चे वही लिख रहे हैं, वही सीख रहे हैं। ग से ग्राम, घ से घंटी, च से चोर। संविधान की बात भी की गई है कि संविधान CNT एक्ट, रूल्स पैक्ट या कोई कानून में संशोधन करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार का प्रिवी काउंसिल ऑफ ब्रिटेन से अनुमति लेना आवश्यक है। और संविधान के नाम पर राष्ट्र विरोध के पत्थर लगाकर बच्चों को सरकारी स्कूल न भेजकर सरकारी योजनाओं को लेने का विरोध करके सिर्फ एक गांव में साजिश नहीं सुलग रही, क्योंकि झारखंड के खूंटी, गुमला, सिमडेगा और रांची के 70 से ज्यादा गांवों में संविधान और सरकार का नहीं बल्कि ग्राम सभाओं का कानून चलने लगा है। आदिवासियों के हित के नाम पर चलाए जा रहे इस आंदोलन के प्रमुख नेता हैं यूसुफ पूर्ति उर्फ प्रोफेसर साहब, जिनकी तलाश पुलिस को है और इन तक पहुंचे ABP न्यूज संवाददाता रणवीर। वैध होकर के आइए, आप लीगल बेंच से आइए, आपको कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आप जब तक वैध नहीं हुए, इलीगल रूप से इधर भ्रमण कीजिएगा तो आपके साथ ये समस्या है। इतना दिन नहीं जाना आदमी, लोग नहीं जानते थे तो आपने राज कर लिया, और इस तरह में बहुत लोगों को आपने नक्सली बनाकर जेलों में डाल दिया। ये भी प्रमाण है। हमने अब यूसुफ पूर्ति से पूछा कि आखिर अपना कानून संविधान के नाम पर ये कैसे आदिवासियों के बीच में चलाने लगे। ग्राम सभा सशक्तिकरण कर रहे हैं। पारंपरिक ग्राम सभा यानी पारंपरिक व्यवस्था जो रूढ़िगत व्यवस्था से संचालित है, इसको हम लोग अभी आगे बढ़ा रहे हैं। तो इससे हम अपने व्यवस्था में लौट रहे हैं, क्योंकि ये भारत में जुडिशियल और नॉन जुडिशियल व्यवस्था है। सामान्य कानून व्यवस्था है, फिर पारंपरिक कानून व्यवस्था है। तो हम आदिवासी नॉन जुडिशियल, जिसको प्राकृतिक रूलिंग से, प्राकृतिक व्यवस्था से संचालित कानून है, उसके तहत ये पत्थरगाड़ी कार्यक्रम चल रहा है। क्या आदिवासियों के हित से जोड़कर जो कानून लागू किया जा रहा है, क्या वो सही है? क्या पत्थलगड़ी के नाम पर संविधान की धाराओं की जो व्याख्या की जा रही है वो सही है? हमने इस बारे में संविधान विशेषज्ञ से पता किया तो जानकारी मिली। पत्थलगड़ी कहती है संविधान के अनुच्छेद 13(3) के तहत रूढ़ या प्रथा ही विधि का बल है, जबकि संविधान कहता है अगर पशु की बलि देना प्रथा है तो ये अपराध है। कोई भी प्रथा संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। पत्थलगड़ी के मुताबिक अनुच्छेद 19 के 5वें हिस्से के तहत 5वीं अनुसूचित जिलों में बाहरियों का आना जाना और रहना वर्जित है, जबकि संविधान कहता है कि अनुच्छेद 19(5) के उपखंड घ के तहत हर नागरिक को राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने का अधिकार है। पत्थलगड़ी के मुताबिक अनुच्छेद 19(6) के तहत बाहरी व्यक्ति 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में व्यापार नहीं कर सकता, जबकि संविधान कहता है अनुच्छेद 19(6) के उपखंड 6 में सभी को आजीविका के लिए कमाने का अधिकार है। पत्थलगड़ी कहती है 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में संसद और विधानमंडल का कानून नहीं लागू होता, जबकि संविधान कहता है अनुसूची के पैरा 2 के अनुसार कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुसूची के प्रावधानों के मुताबिक होगा। यानी इस वक्त झारखंड के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के बीच
संविधान की गलत व्याख्या करके उन्हें सरकार, संविधान और देश के विरुद्ध खड़ा किया जा रहा है। लेकिन कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इससे किसका फायदा होगा? इन सवालों के जवाबों की भी पड़ताल संवाददाता रणवीर ने आपके लिए की है। पत्थलगड़ी करने वाले आदिवासियों को संविधान की 5वीं अनुसूची के आधार पर भी बरगला रहे हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा संरक्षित होते हैं। लेकिन पत्थलगड़ी करने वाले आदिवासियों को यह नहीं बताते हैं कि संविधान यह भी कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करते हैं। अगर कोई फैसला मुख्यमंत्री ले रहे हैं तो वो राज्यपाल का ही फैसला है। हालांकि इसमें गलती झारखंड के आदिवासी गांवों में साजिश की आग सुलगने की एक वजह सरकार की तरफ से 2 एक्ट में बदलाव की कोशिश भी है। 2016 में झारखंड सरकार छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 में बदलाव करना चाह रही थी। नियम था कि एक आदिवासी से स्थानीय आदिवासी ही जमीन ले पाएगा। सरकार बदलाव करके आदिवासियों की जमीन को दूसरों के लिए उपलब्ध कराना चाहती थी। सरकार एक्ट में बदलाव तो नहीं करा पाई, लेकिन विरोध की वजह जरूर दे दी उसने। पत्थलगड़ी के नाम पर झारखंड के आदिवासी जिलों में संविधान की गलत व्याख्या करके अगर अपना कानून आदिवासी ग्राम सभा खुद चलाने लगी हैं, अगर बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना बंद करके देश विरोधी पाठ बच्चों को खुद पढ़ाया जाने लगा है, अगर प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक को अपने इलाके में आने से पहले इजाजत लेने को ग्राम सभाएं कहने लगी, तो इसकी वजह क्या है और कौन जिम्मेदार है? संवाददाता रणवीर सबसे पहले खूंटी के एसपी अश्विनी सिन्हा के पास पहुंचे इसका जवाब जानने, लेकिन एसपी साहब ने चुप्पी साध ली। खूंटी में पत्थलगड़ी की समस्या एक कानून व्यवस्था का मुद्दा बनते जा रही है, लेकिन जब इस मामले में हमने खूंटी के एसपी से बात करने की कोशिश की तो एसपी साहब ने इस मामले में मीडिया से कुछ भी बात करने से इनकार कर दिया और कहा कि राज्य सरकार का मामला है और राज्य सरकार के बड़े अधिकारी इस मामले में बात करेंगे। पदाधिकारियों को एसपी दफ्तर से रणवीर निकले तो पहुंचे खूंटी में ही हो रही सीधी वार्ता नाम के एक कार्यक्रम में। यहां आदिवासी इलाके से ही आने वाले ग्रामीण विकास मंत्री और जिले के दूसरे अफसर आदिवासी गांवों के प्रधानों को बुलाकर लोगों को पत्थलगड़ी के नाम पर बरगलाने वालों से सावधान करते हैं। हमारे अड़की प्रखंड के उत्तरी दिशा में आज तक कहीं पत्थलगड़ी का नाम निशान भी नहीं है और हम लोग का गौर विरोध है कि ये सामाजिक तत्व जो यहाँ के लोगों को जो बरगला रहा है, ये आने वाले 100 साल से भी पीछे धकेलने वाला है। आदिवासी प्रधानों और जनता को साइकिल और दूसरे अवार्ड देकर प्रोत्साहित करने का काम भी किया जाता है, क्योंकि अभी 4 जिलों के आदिवासियों को ही पत्थलगड़ी के नाम पर देश विरोधी सोच से संक्रमित किया गया है और झारखंड के 15 जिलों में 91% आदिवासी रहते हैं। सरकार को पत्थलगड़ी के बहाने सिस्टम, संविधान और सरकार को चुनौती देने वाले आदिवासियों को खड़ा करने के पीछे है कौन? हमने अब इसका जवाब पूछा ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ मुंडा से। कभी कभी लगता है कि इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। कौन लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं? राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए कि ये लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि विकास विरोधी हैं, चूँकि कुछ लोग ऐसे हैं कि इसके पीछे हैं और लोग चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास ना हो, जिससे कि फिर हम पीछे पहले जैसे थे वैसे हमारे ही ट्राइबल लोग रहे और उनके बीच में हम राजनीति करते रहे। क्या सिर्फ राजनीति के कारण आदिवासी देश विरोधी सोच के मोहरे बनाए जा रहे हैं या कारण कुछ और भी है? संवाददाता रणवीर ने अब नक्सल प्रभावित आदिवासी इलाके में तैनात रहने वाले एक सीआरपीएफ अधिकारी से बात की। इन्होंने पहचान जाहिर न करते हुए एक बड़ी वजह पत्थलगड़ी के पीछे बताई। अलगाववादी शक्तियां, इन्होंने गांव वालों को बहुत बुरी तरह से भड़का रखा है सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ। 5वीं अनुसूची का हवाला देकर ये लोग हमारे मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं कि ये जंगल और ये ज़मीन इनकी है और इस इलाके में किसी का भी प्रवेश यदि होता है तो उसके लिए पहले ग्राम प्रधान से या ग्राम सभा से इसकी इजाज़त लेनी चाहिए। लेकिन हमारे साथ समस्या ये है कि अगर हम पहले ग्राम को या ग्राम प्रधान को सूचित करेंगे
तो फिर हमारे मूवमेंट की जो सिक्रेसी है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी। और जो हमारा मेन मोटिव है कि इस इलाके से नक्सलियों को ख़त्म करना, वो हमारी सिक्रेसी लीक हो जाएगी तो हमारा मूवमेंट भी हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। हमें यह भी जानकारी मिली कि पत्थलगड़ी की आड़ में संविधान की गलत व्याख्या करके दरअसल नक्सली और देश विरोधी ताकतें आदिवासियों को आगे करके अपनी अफीम की खेती चलाना चाहते हैं, क्योंकि जिन गांवों में पत्थलगड़ी हो चुकी है उनमें से ज्यादातर गांवों में अफीम की ही खेती होती है। दावा है कि पत्थलगड़ी के बहाने सुरक्षा बलों को गांव में आने से रोककर अफीम का धंधा चलाने की साजिश है। लेकिन पत्थलगड़ी के नाम पर जब संविधान की गलत जानकारी देते हुए भोले भाले आदिवासियों को बरगलाया जा रहा है, तब मरंगदाह गांव में हमें मिले डेविड विक्टर, जो बोरी में संविधान और दूसरे कानूनों की किताब लेकर चलते हैं। गांव वालों को संविधान की सही धाराओं के बारे में सटीक जानकारी देते हैं। डेविड हमें बताते हैं असली दिक्कत झारखंड के आदिवासी गांवों में कहां आ रही है। असल बात यहाँ पर आपको अधिकतर कहेंगे, हम अगर 5% पढ़ लिए तो 95% पढ़ा लिखा नहीं है। अभी तक इतनी जनसंख्या में अगर देखा जाए तो 5% ही पढ़ा है, 95% लोग उन लोगों की क्या मांग है? उन लोगों की मांग के विषय में मैं नहीं कह सकूंगा, लेकिन यहाँ पर राजनीतिकरण हो रही है CNT एक्ट से, राजनीतिकरण हो रही है ये संविधान से। झारखंड में कुल आबादी के 26% आदिवासी हैं, जिनमें से 60% ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता। 29% आदिवासियों के ही पास बिजली की व्यवस्था है। सिर्फ 8% आदिवासी परिवार के पास शौचालय है। आदिवासी इलाकों में 58% प्राइमरी हेल्थ सेंटर की कमी है और बुनियादी जरूरतों से जुड़ा विकास जहां अधूरा रह जाता है, वहां पर घर कर लेते हैं ऐसे लोग जो पत्थलगड़ी के नाम पर देश की जनता को ही देश की सत्ता व्यवस्था और संविधान के खिलाफ तक खड़ा कर रहे हैं। इसीलिए आज ABP न्यूज की राय है, जिन गांवों में संविधान की गलत जानकारी देते हुए आदिवासियों को पत्थलगड़ी के नाम पर सरकार और देश की व्यवस्था के खिलाफ भड़काया जा रहा है, उन्हें सही जानकारी देने के लिए सरकार बड़ा अभियान चलाए। आदिवासी क्षेत्रों में विकास को लेकर सरकारें खास ध्यान दें। पत्थलगड़ी कराने वाले आंदोलनकारियों के साथ सीधी बातचीत की जाए। इस पूरे मामले को बल इस्तेमाल करके नहीं बल्कि विकास की बंदूक से हल किया जाए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। राष्ट्र निर्माण में देश की महान भागीदारी। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा मिस्ड कॉल। घंटी बजाओ। 5 साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान। घंटी बजाओ। और आइए अब आपको दिखाते हैं वो खबरें जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरैना, ग्वालियर में स्कूल कॉलेज कल बंद रहेंगे। वजह आप जानते ही हैं, जिस तरीके से आज SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ देश में हंगामा हुआ है। पेट्रोल डीजल की महंगाई पर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाने से इनकार कर दिया है। ये दूसरी बुरी और बड़ी खबर। 4 साल के सबसे महंगे स्तर पर देश में पहुंच गया पेट्रोल डीजल का दाम। गुजरात में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। आपको बता दें 68 IAS अफसरों का तबादला कर दिया गया है। 67 IAS अफसरों का तबादला हुआ है। गुजरात में यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर। हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक सिर्फ ABP न्यूज पर।